दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब मतगणना के बाद, नतीजों के बाद आपको एक ऐसा निष्कर्ष दिखाया गया हो कि कहां तक पढ़े हुए व्यक्ति ने किस दल को वोट किया है, अनपढ़ आदमी ने किस दल को वोट किया है, ग्रेजुएट आदमी ने किस दल को वोट किया है। लेकिन ऐसा हो रहा है, दिखाया जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी के नतीजे आए। एक बहुचर्चित एंकर और बहुचर्चित उनका कार्यक्रम, उसमें ये बताया गया कि अनपढ़ लोग जो है 10वीं से नीचे, 8वीं से नीचे, या फिर जिनकी जो है जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे प्रोफेशनल डिग्री वाले वो बीजेपी को वोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनपढ़ लोग आम आदमी पार्टी या फिर अन्यों को वोट करते हैं, ये उनके कहने का मतलब है। यानी कि समझदार लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो क्या वाकई में पढ़े लिखे लोग बीजेपी को वोट करते हैं? अगर हाँ, तो हिमाचल में केरल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्यों बीजेपी को नहीं जितवाया? तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक एक सीट पर उन्होंने नजर बनाकर रखी थी। कृपाल परमार को फतेहपुर में खुद बकायदा फोन किया, वो बहुत वायरल वीडियो हुआ। उसके बाद से लेकर कई रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह, योगी, मोदी, सब लोग यहां पर जुटे रहे, लेकिन नहीं बचा पाए जयराम ठाकुर को। आखिर क्या कमियां रही, क्या वजह रही होगी जयराम ठाकुर की, जो सिर्फ मंडी में ही जीत पाए, उसके अलावा कहीं पर नहीं जीत पाए? तो क्या विपक्ष की वो बात हकीकत साबित हुई कि ये मुख्यमंत्री सिर्फ मंडी तक है? जो नारा उन्होंने दिया था उपचुनाव में, मंडी हमारा है, हमारा ही रहेगा और हमारा ही है, तो इस नारे को लेकर भी कितनी उस दौरान आपत्ति हुई और उपचुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। आज एक बार फिर जब नतीजे सामने आए, तो नतीजे ये है कि 40 पर कांग्रेस और 25 पर बीजेपी रह गई। तो क्या जयराम ठाकुर ने वाकई में सिर्फ अपने ही क्षेत्र में काम करवाया? लेकिन उनके बाद सबसे कद्दावर मंत्री धर्मपुर से महेंद्र ठाकुर, वो जब चुनाव खुद नहीं उतरे, अपने बेटे को उतारा, और कहा तो ये भी गया कि सबसे ज्यादा विकास सराज और धर्मपुर में हुआ है। फिर भी वहां पर महेंद्र सिंह के बेटे चुनाव हार जाते हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि लोग समझदार है, वो चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, वो सब देखते हैं, वो सब समझते हैं? क्योंकि सरकार सिर्फ मंडी से नहीं बननी थी, मुख्यमंत्री सिर्फ मंडी से नहीं बनना था। ये बात सिरमौर के लोग भी जानते थे। ये बात जब चली, जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि मुख्यमंत्री सिर्फ मंडी के रहकर बनकर रह गए हैं, तो ये बात चंबा तक गई, ये बात सिरमौर तक गई, ये बात लाहौल स्पीति और किन्नौर तक भी पहुंची, ये बात मनाली तक पहुंची, और वहां तक पहुंची कि पहुंचते पहुंचते 8 मंत्री धराशायी हो गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन रहा है कि 8 मंत्री, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक जीते, विधानसभा के अध्यक्ष जीते, उपाध्यक्ष जीते और 2 मंत्री जीते। इसके अलावा तमाम नेता, तमाम मंत्री जो थे जयराम सरकार में, वो चुनाव हार गए। गोविंद ठाकुर का आप जिक्र कर लीजिए, शिक्षा मंत्री रहे। राकेश पठानिया वन मंत्री रहे। उनकी हार की खुशी तो सिरमौर तक लोग मना रहे हैं। सुरेश भारद्वाज हार गए, उनकी हार की खुशी भी लोग सिरमौर तक मना रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो हार गए, क्योंकि उनका आचरण सही नहीं था, व्यवहार सही नहीं था। तो ऐसे में आप मिशन रिपीट की ओर चले थे या फिर आप रिवाज बदलने की ओर चले थे? यहां पर हमें भी लगा था कि नहीं, रिवाज बदलेगा, हो सकता है कि बीजेपी वापस सत्ता में आए। जिस तरीके के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चलाए गए, मीडिया मैनेजमेंट सबसे बेहतर रही बीजेपी की, जो पहले से रहती रही है दिल्ली से लेकर। लेकिन दिक्कत इस बात की आई कि वो दिल्ली की मीडिया को तो मैनेज कर पाई, लेकिन हिमाचल की मीडिया निष्पक्ष रूप से चलती रही। और जब चलती रही तो उन्होंने कई, जो हिमाचल के पोर्टल है, अखबार है, उन्होंने तो एग्जिट पोल बिल्कुल उलट नेशनल मीडिया के दिखाए थे। तो हुआ भी वाकई में वही। जो मीडिया मैनेजमेंट कर रहा था उसने दिल्ली पर ज़्यादा फोकस किया, हिमाचल की मीडिया को भूल गया। लेकिन वो ये भी भूल गया कि हिमाचल के लोग
वाकई में बहुत समझदार है। वो टेलीविजन पर जो दिख रहा है सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हकीकत में क्या हो रहा है उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि टेलीविजन में जब आपने देखा होगा बीते 1 महीने से सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई जाती थी जब कार्यक्रम चुनाव को लेकर होता था। धीरे धीरे वो जब एग्जिट पोल आए तो फिर जगत प्रकाश नड्डा की लगाने लगे। जब एग्जिट पोल भी चले गए, रिजल्ट आए, तो जयराम ठाकुर ही मात्र उस तस्वीर में रह गए। और अब जब गुजरात में हुआ क्या है इन तीनों चुनाव में, आप एमसीडी देखिए, आप दिल्ली एमसीडी चुनाव देखिए, गुजरात और हिमाचल, हुआ वाकई में क्या है। मीडिया, नेशनल मीडिया का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या होना चाहिए था कल से और क्या हो रहा है उसमें। और ये मैं किसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के लिए ये नुकसान है जो मीडिया कर रहा है। कैसे नुकसान है देखिए, दिल्ली में बीजेपी से एमसीडी छीना किसने? आम आदमी पार्टी ने। हिमाचल में बीजेपी से हिमाचल छीना कांग्रेस ने। गुजरात मोदी का था, यानी कि प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, तो वहां पर बीते 15 सालों से, कई सालों से बीजेपी जीत रही है, तो इस बार भी बीजेपी जीती। इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, हाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती, तो इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ जितना कल से हिमाचल छोड़कर, एमसीडी छोड़कर अब नेशनल मीडिया मोदी मोदी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब अपने मुख्यालय, पार्टी मुख्यालय दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने भी हल्की सी अपने भाषण में जिक्र किया हिमाचल का। कहा मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 1% से कम अंतर से, वोटों से हम ये चुनाव हारे हैं, जो ज्यादा मार्जिन नहीं है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश है, यहां 50,000, 60,000, 40,000, 80,000 इतने जो है कम वोटों की जो है विधानसभाएं हैं। ये मैनपुरी नहीं है, रामपुर नहीं है कि जहां पर 1-1 लाख की कलम देख रहे थे कि लीड ही चल रही थी कि 1 लाख से आगे। यहां पर 1000 वोटों से कोई आगे था, कोई 2000 से था, कोई 3000 से था, कोई 4000 से था, कोई 500 से था, कोई 200 से भी था। तो ये छोटा प्रदेश है, यहां पर अंतर 1-2%, 3% का ही होता है। लेकिन हार आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लेकर 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई उनकी पकड़ ना तो जो है देखी गई, ना मंत्री उनके पकड़ में थे, ना उनके विधायक पकड़ में थे, और ना प्रशासन पकड़ में था, क्योंकि हिमाचल आपने हारा है। ऐसे में बात होनी चाहिए थी जगत प्रकाश नड्डा की, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बात होनी चाहिए थी अनुराग ठाकुर की, बात होनी चाहिए थी प्रेम कुमार धूमल से, तो चलिए आपने सन्यासी जो है उन्हें मार्गदर्शन मंडल में अब भेज दिया है। हमें तो इंतजार है शांता कुमार के बयान का, जब अभी अपनी बेबाक बातचीत से जो है लिखेंगे फेसबुक पर। लेकिन ये हार बीजेपी की है, ये हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन कामों की है, उन योजनाओं की है जो गलत है, अग्निवीर योजना की है। क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, देवभूमि है, वीर भूमि है। यहां से लोग जब आर्मी की तैयारी करते हैं तो वह इस तरीके से नहीं जाते कि मुझे 5 साल के लिए जाना है और फिर वापस आ जाना है। वो जब जाते हैं तो तन मन धन अपनी जान न्यौछावर करने के लिए जाते हैं। पुलिस भर्ती, कोई भी भर्ती हुई, आपने देखा बीते दिनों से कोई भी भर्ती हुई, उसमें जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। एक फॉर्म अगर निकलता है जो एचपीयू करवाता है, 2000 रुपए उसकी आप फीस रखते हैं, जितना किसी का महीने का खर्चा होता है हिमाचल प्रदेश के युवाओं का, वो 2000 रुपये आपने उसकी फीस रख दी। लेकिन अब अंत में एक सोचने का विषय वो है जो बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में कई रैलियां करते नजर आए। अमित शाह आए, जगत प्रकाश नड्डा तो यहीं पर डटे रहे, योगी आदित्यनाथ आए, कई बड़े नेता आए। उनके लिए जो रैलियों की व्यवस्था की गई थी, रैली स्थल की व्यवस्था की गई थी, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए। 70,000 के करीब कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर छोड़कर जयराम ठाकुर वाकई में मुकेश अग्निहोत्री के बोल में बाबुल की दुआ लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये 70,000 करोड़ रुपए कौन देगा? क्या कांग्रेस दे पाएगी? नहीं, कांग्रेस लेती रहेगी, तब जाकर कर्मचारियों की तनख्वाह भी दी जाएगी, अभी और बुरे हालात होंगे। लेकिन ये तो एक
जो है सबक था, जो मिलना चाहिए था, दिखा, ताकि पता लगे किसी भी दल को, कोई भी मुख्यमंत्री को, कि जनता जनार्दन होती है और सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है।